जोहार साथियों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल अखरा में। वैसे तो अखरा सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम हेतु सामुदायिक स्थल होते हैं, लेकिन ये अखरा विचार विमर्श, लेखन और अध्ययन से संबंधित अकादमिक स्थल मानकर चलिए। इस YouTube चैनल पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से संबंधित विभिन्न विषयों और उपविषयों पर बातचीत की जाएगी। लेकिन हाल के दिनों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसको कंप्लीट किया जाएगा प्रत्येक यूनिट वाइज, क्रम के अनुसार। कुछ भी अधूरा नहीं, सब कुछ पूरा यहां पर सिलेबस करवाया जाएगा आप लोगों को। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के साथ समस्या ये देखी गई है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में इसके डिपार्टमेंट्स तो हैं, लेकिन पढ़ाई की क्या स्थिति है वो हम सभी को मालूम है। और जब जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की याद लोगों को तब आती है जब किसी एग्जाम में इसको पूछा जाता है, चाहे वो जैसे सीजीएल हो या जेपीएससी हो या फिर हमारा यूजीसी नेट हो। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि हाल के दिनों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की तरफ सरकार की भी नजर गई है और छात्रों की भी नजर गई है, और इसके प्रति जागरूकता भी बढ़ी और संवेदनशीलता भी बढ़ी है। तो हम फिलहाल यूजीसी नेट से संबंधित जितनी बातचीत है, यूजीसी नेट से संबंधित जो सिलेबस है उसको क्रमानुसार पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे और वो कंपटीशन के लिए करेंगे। तो आपको यहां पर ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज से संबंधित जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वो पूरी तरह से कंप्लीट करवाया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में मैं अपनी बारे में बता देता हूं मैं आप लोगों को। तो मैंने प्रथम प्रयास में मात्र 2 महीने की पढ़ाई में दोस्तों मैंने नेट जेआरएफ कर लिया है, और अब मैं शोध कर रहा हूं और जो रिसर्च कर रहा हूं उसका 1 साल पूरा भी हो गया है। अब मैंने सोचा कि संभवतः जो चीजें मैंने सीखी नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए, या तो फिर जो चीजें आवश्यक है उसे मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, और उसका माध्यम मुझे लगता है यूट्यूब सबसे बेहतर माध्यम है। तो यूट्यूब के माध्यम से हम लोग मिलते रहेंगे, हमेशा बार बार मिलते रहेंगे, और यूजीसी ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज का जो यूजीसी नेट सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। किसी भी एग्जाम्स को कंप्लीट करने से या उसके लिए तैयारी करने से पहले आवश्यक है कि हम उसके सिलेबस को समझ लें, तो हमारे लिए एग्जाम थोड़ा आसान हो जाता है। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो हम सब जानते हैं कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो 2 पेपर में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में भी 10 यूनिट है और पेपर 2 में भी 10 यूनिट है। तो मूलतः हमारी बातचीत जो अभी है वो पेपर 2 पर केंद्रित रहेंगी। तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के पेपर 2 के लिए जो प्रथम यूनिट है
फर्स्ट यूनिट है, इकाई 1 है, वो है सामान्य जाति विज्ञान। अच्छा, इस सिलेबस में आप देखेंगे कि ज्यादातर जो यूनिट्स हैं वो हमारे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से उसका लेना देना बहुत कम है। आप यहीं पर देखिए कि यह जो सामान्य जाति विज्ञान है, ये एंथ्रोपोलॉजी का विषय है। एक पूरा का पूरा यूनिट है एंथ्रोपोलॉजी में, एक सेमेस्टर में इसकी पढ़ाई होती है कि जाति विज्ञान की परिभाषा और स्वरूप, उसका अध्ययन का उद्देश्य, मुख्य शाखाएं, उपयोगिता, अध्ययन क्षेत्र और अन्य विषयों से संबंध। अब देखिए, ये अन्य विषयों से संबंध, ये साफ साफ नहीं लिखा हुआ है, ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, कुछ साफ साफ बात नहीं है कि अन्य विषयों से किस तरह से संबंध। तो ये अपने आप में व्यापकता को समेटे हुए है। अब अन्य विषयों से किस तरीके से संबंधित है, या तो सवाल किन दायरों में पूछे जाएंगे, इसका सीमांकन हमें क्वेश्चन पेपर करके देता है। तो जब भी हम सिलेबस देखेंगे तो उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर को भी एनालाइज करेंगे पहले, उसके बाद हम अपना अध्ययन शुरू करेंगे। अब देखिए कि आधुनिक प्रवृत्तियां, संस्कृति की अवधारणा एवं परिवर्तन, समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, जनजातियों के विकास पर औद्योगिकरण एवं नागरीकरण के प्रभाव। तो इसका मतलब यह है कि जाति विज्ञान हमें पढ़ना है और किसी जाति पर संस्कृति और विभिन्न घटक किस तरीके से प्रभावित करते हैं, उनकी धार्मिक व्यवस्था क्या होती है, सामाजिक व्यवस्था क्या होती है, आर्थिक व्यवस्था क्या होती है, और मुख्यतः जनजातियों के विकास पर औद्योगिकीकरण एवं नागरीकरण के प्रभाव को हमें जानना है। मूलतः इस भाग से जो सवाल हैं, मूलतः इस भाग से जो सवाल हैं वो कम आते हैं और हमें अपने आप को केंद्रित रखना है इस वाले भाग पर। जाति विज्ञान के सिद्धांत, झारखंड एवं पार्श्व प्रदेश के आदिवासी एवं सदान समुदायों का जाति वैज्ञानिक अध्ययन है। तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे, जाति विज्ञान से संबंधित जो सवाल आते हैं वो ज्यादातर सवाल झारखंड के आदिवासी और सदान समुदायों पर केंद्रित रहते हैं। तो पहले तो हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और अब आगे कि सामान्य भाषा विज्ञान। अब देखिए, ये लिंग्विस्टिक्स है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा भाषा विज्ञान है। हिंदी के एमए में भाषा विज्ञान एक इकाई है, एक सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है इसे। तो भाषा विज्ञान की परिभाषा को देखेंगे इसमें हम, भाषा विज्ञान का क्षेत्र और उसके प्रकार, भाषा विज्ञान के अध्ययन के विभाग और विभिन्न जो सारी चीजें हैं, ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान, वाक्य विज्ञान, लिपि विज्ञान, कोश विज्ञान और अन्य जो चीजें ऊपर मेंशन की हुई है, उन सब चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे। यहां पर भी ये देखा गया है कि इस वाले भाग से सवाल मूलतः कम रहते हैं और भाषा विज्ञान के जो सिद्धांत हैं वो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, झारखंड के संदर्भ में ज्यादा रहते हैं। तो हमें यहां पर केंद्रित करने हैं आपको अपने ध्यान को। आगे बढ़ते हुए सिलेबस को आगे देखते हैं तो हमें मिलता है भारतीय साहित्य। अब भारतीय साहित्य में पूरा का पूरा भारतीय साहित्य सिलेबस में है हमारे। ये अपने आप में इतना वृहद विषय है, इतना बड़ा विषय है कि इसको समेट पाना मुश्किल काम है। अब भारतीय साहित्य का सामान्य परिचय तो मांगा,
वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, महाभारत, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, बांग्ला साहित्य। तो आप देखते हैं कि यहां पर विभिन्न भाषाओं के साहित्य पर सिलेबस को केंद्रित किया गया है। तो क्या इतना पढ़ा जाना चाहिए? तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि इस पर सवाल बहुत कम रहते हैं। जो सवाल रहते हैं और क्या छोड़ना क्या पढ़ना, ये हमें क्वेश्चन पेपर बताएगा। जो सवाल रहते हैं किस जगह पर केंद्रित रहते हैं इसके इस भाग से, वो सभी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अनुसार खोज निकाला है, पता किया। मैंने भी जब तैयारी की थी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, पीवाईक्यू को ध्यान में रखकर ही पढ़ाई की थी, तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया। अब देखिए, मध्यकालीन भारतीय साहित्य में ये जो टॉपिक है, इससे मूलतः देखा गया है कि सवाल ज्यादा आते हैं जो भक्ति आंदोलन से है ना, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, कृष्ण मार्गी, सूफी संत, तो इससे सवाल जो है वो ज्यादातर पाए गए हैं। साथ ही आधुनिक भारतीय साहित्य, ये पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का विकास जो पुस्तक है रामचंद्र शुक्ल जी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, उसमें ये सारा देखने को मिलेगा, ये सारा सिलेबस मिलेगा। आप ये जिस सिलेबस को मैं बार बार घेर रहा हूं, इसे हिंदी के विद्यार्थी पढ़ते हैं और ये उनके भी नेट के सिलेबस में है। ये सिलेबस उनके भी नेट के सिलेबस में है। तो और आगे जाते हैं जब हम, तो साहित्य सिद्धांत है। अब ये भी गीत, काव्य, कविता, खंड, समीक्षा, आलोचना, शब्द चित्र, भारतीय काव्य शास्त्र, छंद, दोहा, चौपाई, ये सारा का सारा हिंदी का सिलेबस है। हिंदी का सिलेबस है। जहां एमए के विद्यार्थी हैं वो पढ़ते हैं और जो हिंदी के नेट के विद्यार्थी हैं वो पढ़ते हैं। तो अब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बताएगा कि इतने वृहद, इतने व्यापक सिलेबस में क्वेश्चन कहां से आएंगे, कौन से भाग सिलेबस के छोड़े जाते हैं और कौन से भाग से पूछे जाते हैं, इसका सीमांकन क्वेश्चन ही कर पाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर पाएगा। अब हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो आपको ये मैं पूर्व सूचना दे दूं कि ये तीन जो है इकाई, ये इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4, इसके लिए मैं हिंदी के शिक्षक को आप लोगों के साथ लाऊंगा, आप लोगों के साथ जोड़ूंगा और वो आपको पढ़ाएंगे। जो हिंदी के वो शिक्षक जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, कई मेरे मित्र ऐसे भी हैं जो हिंदी से जेआरएफ हैं, तो मैं उन लोगों को ये सारे सिलेबस समझाने के लिए, ये जो 3 है, 2, 3 और 4 इकाई है, वो पढ़ाने के लिए आप लोगों के पास लाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लोक साहित्य। अब जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लोक साहित्य है, इसमें एक भाषा पर केंद्रित नहीं है कि सिर्फ खोरठा पर। जितनी भी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है, जिनके साहित्य हैं, जिनकी पढ़ाई होती है, उन सभी से सवाल रहेंगे। तो लगभग 9 भाषाओं की पढ़ाई हो रही झारखंड में, तो क्या 9 भाषाओं की सभी साहित्य को पढ़ना है? तो नहीं, इसमें भी हमारी मदद करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हुए जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र की संस्कृति एवं उसके विभिन्न आयाम। अब एक ये सिलेबस है, सिलेबस का एक ये भाग है जो लगेगा आपको कि हाँ यार ये कुछ हम जानते हैं, आसपास देखे हैं, क्या रहन सहन है, क्या सामाजिक व्यवस्था है, रीति रिवाज क्या है, आर्थिक व्यवस्था क्या है, सांस्कृतिक व्यवस्था क्या है, ये जाना पहचाना लगता है और ये मूलतः बाकी सभी इकाइयों से थोड़ा आसान है। आगे बढ़ते हुए जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र की कलाएं, तो अपने रीति रिवाज और जो संस्कृति है उसी में, उसी का एक अगला भाग है ये, ठीक है, कि पारंपरिक संगीत की राग रागिनियां, नृत्य शैलियां, वाद्य यंत्र, तो इस पर बातचीत करेंगे हम लोग, विषयवार बातचीत करेंगे और विस्तृत बातचीत करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं 8वें इकाई पर। तो 8वें इकाई पर अब देखेंगे कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के पद्य साहित्य और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के गद्य साहित्य। ये मूलतः जो ऊपर हम पढ़ रहे थे यहां पर, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लोक साहित्य, उसी का एक एक्सटेंशन है, उसी का अगला भाग है और हम लोग ये उसके साथ ही इसको पढ़ेंगे। और इसमें भी बहुत सारी चीजें, चूंकि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के साथ ये स्टूडेंट के लिए अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा साहित्य उनका लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, तो पढ़ने के लिए हमें आसान पड़ता है, हालांकि भाषा के लिए ये खराब बात ही है। तो ये जो पद्य और गद्य साहित्य है, तो उसे हम उसी के साथ पढ़ेंगे, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लोक साहित्य के साथ। अब एक महत्वपूर्ण विषय है, वो है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र के महापुरुष। इनके बारे में यहां पर आके सिलेबस थोड़ा बड़ा हो जाता है। बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि हर एक जो नाम यहां पर दर्ज हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से हमें पढ़ना पड़ता है। उनका जन्म से लेकर उनके द्वारा किए गए कार्य, अपने जीवन काल में उन्होंने क्या क्या किया, और यहां पर सिर्फ आप देखेंगे आंदोलनकारी ही नहीं है, यहां पर पंडित रघुनाथ मुर्मू, जयपाल सिंह मुंडा, ये सारे अपने जीवन काल का ज्यादातर हिस्सा साहित्यिक कार्यों में बिताया या राजनीतिक कार्यों में बिताया। तो हमें आंदोलनकारी के साथ साथ राजनीतिज्ञों को भी पढ़ना है, साहित्यकारों को भी पढ़ना है, लेकिन हां उतना ही पढ़ना है जो नाम यहां पर दर्ज है। तो आपको इस अखरा चैनल में विषयवार क्रमानुसार एकक यूनिट पढ़ाया जाएगा और विस्तृत रूप में पढ़ाया जाएगा। मैंने जिस तरीके से नेट के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया, उस नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊंगा, पर शर्त यही है, एकमात्र शर्त है ये है, अच्छा ये चीज है कि यहां निशुल्क रहेगी चीजें, बस एक शर्त ये है कि आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। यदि इतना आपसे हो जाएगा तो मैं भी आपके लिए मेहनत करूंगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, निशुल्क, पूरी तरह से निशुल्क रहेगी ये पढ़ाई आपके लिए। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादातर लोग इस यूजीसी नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करें, ज्यादा से ज्यादा लोग पीएचडी करें, और उससे होगा क्या, हमारी जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है उसके विकास में आप लोगों का भी योगदान होगा, उसकी समृद्धि में आप लोगों का योगदान होगा। लेकिन हाँ, इस पढ़ाई के लिए आप सुनिश्चित करें कि पर्याप्त मात्रा में इस चैनल पर सब्सक्राइबर होते रहेंगे,
आप लोग लाइक करते रहें, शेयर करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे। इसी वीडियो के बाद आप मुझे बताइए कि क्या इस विषय पर मुझे बातचीत करनी चाहिए, मुझे आगे के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज वीडियोस डालने चाहिए, हाँ या नहीं पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार और फिर मिलते हैं। धन्यवाद।